ये भंडारा कर रहे, जन्मदिन मना रहे, वो मना रहे हैं, लाली बहना को बढ़ा रहे, इनको क्यों नहीं दे रहे टाइम से पैसे। ये जो वृद्ध महिलाएं सब आई हैं, विधवा लोग, इनकी पेंशन बंद कर दी, 1 साल 1.5 साल हो गए। पैसा बंद कर दिया। अब ये बताओ कि ये बच्चा कहाँ जाएगा। 600 रुपए तो पेंशन मिलती है, वो 600 रुपए भी जो है ना सिर्फ चक्करों में ही लग जाते हैं, वो कागज की फोटोकॉपी करवाने में। क्या करेगा भैया, 6 महीने 7 महीने हो गए भैया। नमस्कार, पतंगर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल नगर निगम कार्यालय के बाहर और भोपाल नगर निगम कार्यालय के बाहर जो है कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं। आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। मैं उनसे बात करूंगा क्या कुछ समस्याओं को लेकर यहाँ पर आई हैं। दादी, ये जो वृद्ध महिलाएं सब आई हैं, विधवा लोग, इनकी पेंशन बंद कर दी, 1 साल 1.5 साल हो गए और कह रहे अब नए फार्म भरो। इनका पैसा कहाँ गया? भंडारे में या जन्मदिन में कहाँ गया इनका पैसा? ये बहु विकलांग बच्चा है, इसकी किताब बंद कर दी, इसका पैसा बंद कर दिया। अब ये बताओ कि ये बच्चा कहाँ जाएगा, इसका कौन लालन पालन कर रहा है? पापा भी मजदूर है बेचारा, पापा इसके मजदूर है। चल रहा था, मैं से बोलते हैं तो मैंने कहा चलो ये गलत है ना। ये बेचारा बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। अब वो दादी पाल रही है उनको, बच्चे की दादी पाल रही हैं। दादी पाल रही है। अब उसकी पेंशन कम से कम थोड़ा बहुत मिल रहा था तो कम से कम चल रहा था बच्चों का। देखिए, आपकी छोटा विकलांग बच्चा है, व्हील चेयर पर जो है उसे नगर निगम कार्यालय तक लाना पड़ रहा है। क्या मजबूरी है दादी, आप इसे संभालती बच्चे को और यहाँ लाना पड़ रहा है? 1 साल हो गए पेंशन नहीं आ रही इसकी। बच्चे की पेंशन नहीं आ रही। 2 घर काम करने जाते हैं, खाना बनाने जाते हैं। अच्छा, तो क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? पेंशन नहीं आ रही इसकी। पेंशन नहीं आ रही तो घर नहीं चल पा रहा है आपका? कोई है नहीं घर में घर चलाने के लिए? एक लड़का है, एक लड़का है, वो भी क्या करते हैं? लड़के मजदूरी करता है। मजदूरी करते हैं। ये देखिए, मजदूरी करके जो है अपना घर का पालन पोषण करते हैं, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से विकलांग को जो है पेंशन दी जाती है, वृद्धाओं को पेंशन दी जाती है, वो पेंशन ही बंद कर दी गई है, तो इनका घर कैसे चलेगा? आज नगर निगम में आई थी, किसको क्या ज्ञापन वगैरह दिया? हमको ज्ञापन दिया है, यहाँ कमिश्नर साहब के नाम से ज्ञापन दिया है। हमारी प्रमुख 4 मांगे हैं। समय पे पेंशन दी जाए और विधवा विकलांगों की जो पेंशन बंद हो गई है उसको तत्काल चालू की जाए और वार्ड कार्यालय में पेंशनधारियों के और राष्ट्रीय परिवार सहायता के फार्म लंबित थे, उनका निराकरण तत्काल किया जाए। 2-2 साल से फार्म पड़े हुए, निराकरण नहीं हुआ। एक तो सरकार योजनाएं चलाती है, उस पर कम से कम देखभाल तो करवाए कि बाकी में उन लोगों को हितग्राहियों को उनका लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा। बैंकों के और नगर निगम के चक्कर काट काट के लोग परेशान है, मजबूरन हमें यहाँ आना पड़ा। और हमारा आपके माध्यम से कहना है कि 10 दिन में अगर इनका निराकरण नहीं हुआ तो जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि विधायक हैं उनके बंगले पे खाली रात में जाकर खाली बर्तन बजाकर उनकी नींद हराम करेंगे। क्या कहेंगे? जी, हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से लाडली बहनाओं को समय पर बिल्कुल पैसे दिए जा रहे हैं, मगर ये विधवा विकलांग निराश्रित ये हकदार ज्यादा हैं, इनको उनको भी दीजिए आप। मगर इनको तो देखिए, आज ये बच्चा, इसके पिताजी मजदूरी करते हैं। इसी तरह से ये वृद्ध महिलाएं, उनको दवा दारू की भी जरूरत पड़ती है और कई समस्याएं भी है, घर चलाना भी है, कभी औलादों के साथ नहीं रह पाती है, तो इनको ज्यादा जरूरत है। तो आप इनको भी दीजिए ना पेंशन। और कई बार कागज मंगाते नगर निगम वाले, ऑफिसों के चक्कर, बैंकों के चक्कर लगा के इनको 600 रुपए तो पेंशन मिलती है, वो 600 रुपए भी जो है ना सिर्फ चक्करों में ही लग जाते हैं, वो कागज की फोटोकॉपी करवाने में। हम ये कहना चाहते हैं कि कम से कम समय पर पेंशन दो और जो नए फार्म भरे गए हैं पेंशनों के, वो पेंशनों के फार्म अभी तक ऐसे ही पड़े हैं, उनका कोई समाधान नहीं हुआ। तो नई पेंशन की बुकें बने, इनको पैसे मिले, ये सारी चीजों को लेकर आज हम नगर निगम ऑफिस आए थे और हमने ज्ञापन दिया है। और अगर हम लंबे समय से यही मांग कर रहे हैं कि समय पर पेंशन दी जाए। इसका 1.5 साल से बन रही बुढ़ी को, देखो कोई नहीं, लड़का मर गया अभी, बहुत परेशान होता है, आंख भी 6 महीने हो गए, लड़का मर गया, चलने नहीं बन रहा, जाती थी वहाँ, अभी जाना हमको बंद हो कोई गया। नहीं है। क्या करेगा भैया, 6 महीने 7 महीने हो गए भैया। कोई सहारा नहीं है? वो भी मर गया। मर गया लड़का, मर गया। शासन से की तरफ से पैसा नहीं मिलता? सरकार की तरफ से नहीं है भैया, नहीं मिल पाता है। बिल्कुल पीड़ा देखिए अम्मा की साफ दिखाई दे रही है यहाँ पर कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उन्हें जो है उनके हक मिलना चाहिए, जो उन्हें पेंशन मिलती है वो पेंशन समय से मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाती। अम्मा क्या बताएंगे पूरा मामला जो है? इनका जो है ना, इनका नाम लक्ष्मीबाई है, इनको 1.5 साल से पेंशन नहीं मिल रही। अभी 6 महीने पहले इनका लड़का मर गया, मंदिर पे जाकर बैठी थी, तब वो भी नहीं बन रहा उससे, नहीं तो वहां से कुछ मिल जाता थोड़ा बहुत खाने को तो चली जाती। अब मेरे से बोलती बार बार, माँ क्या करूँ क्या करते, हम भैया के सहारे से यहाँ सबको लेके आई हूँ मैं। ये वृद्ध महिलाएं क्या काम करने लायक है क्या? ये लोग ये मजदूरी करने लायक है क्या महिलाएं? हाँ,
ये भंडारा कर रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, वो मना रहे हैं, लाडली बहना को बढ़ा रहे हैं, इनको क्यों नहीं दे रहे टाइम से पैसे? अभी यहाँ पर वृद्धाश्रम भी खोल के रखे हैं प्राइवेट। कल वहाँ क्या खोला है ना ये हॉस्टल, वहाँ इल्ली निकली खीर में, और बाल निकले रोटी में, और प्लास्टिक का पन्नी, वो सब निकला, उसका भी गिराव कर। क्या मांग करती हैं? मांग कर रहे हैं इनको पैसा, इनको समय पर इनका दिया जाए, इनका जो पैसा रोका है वो दिया जाए, इनकी नई किताब बना के दी जाए, यही मांग है हमारी। मैम आप किस मामले को लेकर यहाँ पर आई हुई? बस हम भी इन्हीं लोगों को लेके आए, वृद्ध लोगों की पेंशन चालू हो जाए। हम ये चाहते हैं कि वो चालू हो जाए। देखो इतने साल, अभी 1.5-2 साल से बेचारे वो अब कमाने खाने लायक थोड़ी ना है वो, कि कम से कम वो कमाएंगे खाएंगे। जो कम से कम जो मिल रहा था, कम से कम उनसे उनका दाल रोटी का तो जो भी मिल रहा था चल रहा था उनका, अब तुमने वो भी बंद कर दिया है। वो बेचारी महिलाएं कहाँ क्या करेंगी? और देखो ये बच्चा इतना वो है लाचार टाइप का एक। आज वो क्या दादी, जवाब मिला आपको? जवाब क्या मिला? अभी तो हमने आवेदन दिया है, अब वो देखते हैं, अगर वो कार्रवाई अगर सही तरीके से होगी तो ठीक है, नहीं तो हम बड़े से स्तर से करेंगे।